किसी भी प्रकार के दर्शन में आप विश्वास रखते हैं, जैसे कि अगर हम 4 आर्य सत्य देखें तो वो है, दुख का कारण है, ठीक है, दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है, और निवारण है तो पाथ भी है। कि हमें जो बाहर संसार दिखता है और उसकी निर्मित जिस प्रकार से हम अवधारणाओं द्वारा करते हैं, वही संसार हमारे दिमाग में निर्मित हो जाता है। किसी वस्तु को कुछ नाम दे दिया, कुछ विषयत्व दे दिया, तब जैसे ही उसके अंदर विषयत्व आ गया, तभी आप उसके प्रति या तो संलग्न हो जाएंगे, या तो आप उसको लाइक करने लग जाएंगे या डिसलाइक करने लग जाएंगे, राइट। तो उनके अनुसार अब इस प्रकार की जो एक साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन उसी समय तैयार हो जाती है जैसे ही आप किसी वस्तु को किसी सत्य से उसके अंदर स्थित मान लेते हैं, तो यही आपका दुख का कारण जन्म ले लेता है। शून्यवादियों के अनुसार विज्ञानवादी कहते हैं, विज्ञानवादी बौद्ध दर्शन भी कहते हैं कि संसार जो है वो बाहर नहीं है, हमारे दिमाग के अंदर भीतर है। तो अब वो वस्तु तो इटर्नल नहीं है, वो वस्तु तो क्षणिक है, वो चली जाएगी। तो आप जो आज जिसको आप सुख समझ रहे हैं वो दुख में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और अगर आप किसी वस्तु को लाइक शुरू में ही नहीं कर रहे हैं तो वैसे ही अनडिजायरेबल स्थिति है, तो इसका मतलब आप पहले से ही दुख में ऑलरेडी हैं, राइट। तो एक प्रकार से जो है जिसको आप सुख समझ रहे हैं वो तो और भी ज्यादा गंभीर हुआ, क्योंकि वो आगे चल करके दुख में परिवर्तित होगा और फिर आपको डिसअपॉइंट करेगा। अगर आप ऑलरेडी दुख में, तो आपके लिए फिर भी ज्यादा संभावना है, क्योंकि आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से उस दुख को दुख के लिए एक प्रकार से एक उपचार हम लोग एक दार्शनिक उपचार उसके लिए हम प्राप्त कर सकें। और अगर हम बुद्ध के जीवन की ओर देखें तो यहाँ पर हम पाते हैं कि कुआं प्यासे के पास जा रहा है। वो अपने जीवन पर्यंत वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, लोगों से मिलते रहे, और उनके दर्शन का जो एक बहुत ही जो सेंट्रल एस्पेक्ट, जो केंद्रीय एस्पेक्ट था, वो था कि किसी तरीके से लोगों के दुख का निवारण करना। और उसके लिए उनका जो मेन वो था कि जिस प्रकार से हम देखते हैं, एक्चुअली ऑन मोर देन वन ओकेजन ही सेज दैट ही वांट्स टू बी नोन नॉट एज लाइक सो मच एज अ फिलोसोफर बट एज अ फिजिशियन। वो चाहते थे कि उनको दार्शनिक ना के रूप में ना समझ करके, बल्कि उनको एक चिकित्सक के रूप में जाना जाए। अब अगर हम चिकित्सक को देखें तो चिकित्सक एक पर्टिकुलर दवाई को सबको नहीं वो प्रिस्क्राइब करता है। तो चिकित्सक के लिए एक खास तौर पे एक जो धारणा रहती है वो ये है कि वह सबसे पहले जिसका वो चिकित्सा कर रहा है उसके विषय में जानना चाहता है। तो इस प्रकार से सबसे पहला जो उनका एक पेक्यूलियरिटी थी उनकी फिलॉसफी के बारे में, वो ये थी कि वो कुछ दार्शनिक स्थापनाएं, ऐसी दार्शनिक स्थापनाएं जो चिर सत्य हों, उनकी स्थापना नहीं करना चाहते थे। वो ऐसे कोई गूढ़ सत्य जैसे कि कहाँ से, जैसे क्रिएशन किस प्रकार से, सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, सृष्टि किस प्रकार से उसका अंत होगा एंड सो ऑन, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो उनको लगता था वो जैसा समझते थे वो ये है कि इन प्रश्नों के उत्तर से किसी का दुख का निवारण से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो इस कारण से उनके लिए जो एक सबसे फॉरमोस्ट जो उनका कंसर्न था वो ये था कि कुछ ऐसी स्थापनाएं ना करना जिनकी कोई वजह नहीं है, कम से कम उनके फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क में। क्योंकि जनरली जब हम फिलोसफी की बात करते हैं तो हमारा जो एक उद्देश्य जनरली रहता है वो ये रहता है कि हम जाने हर प्रकार के सत्य को, जो भी जाना जा सकता है। जैसे कि बहुत से इस तरीके के हमें इंक्वायरीज मिलती हैं कि ब्रह्मांड किस तरीके से उत्पन्न हुआ। लेकिन अगर हम इसको देखें तो अगर ब्रह्मांड किस प्रकार से उत्पन्न हुआ अगर हमें पता भी चल जाए, क्या एक जीव के रूप में, एक सांसारिक जीव के रूप में जो कि दुखग्रस्त है, क्या हमें उसके विषय में कोई उसके दुख का क्या उपचार के लिए कोई माध्यम बन सकता है? तो बुद्ध जो थे वो इस कारण से ऐसे प्रश्नों को अव्यकृत प्रश्न कहते थे।
और जनरली अगर उनसे कोई इस प्रकार के प्रश्न पूछता था कि आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है, या जन्म के समय आत्मा कहाँ से आती है, जनरली वो ऐसे प्रश्नों पर मौन रहते थे, वो कुछ भी नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो ना कहेंगे तब भी उसके ऊपर एक दर्शन बना दिया जाएगा, और अगर वो हाँ कहेंगे तो तब भी उनके ऊपर मतलब उनके इस कहने पर कुछ ना कुछ दर्शन, एक तरीके से दार्शनिक स्थापनाएं की जाने लगेंगी। तो जनरली वो ऐसे प्रश्नों को लेकर के बिल्कुल मौन रहते थे। अब और जैसा कि हमें विदित है, वो अपना निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों से मिलते थे और उनसे प्रश्न पूछते थे। और सबसे जो एक अमेजिंग बात थी वो ये थी कि जरूरी नहीं है कि अगर उनसे एक जगह कोई किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो वही प्रश्न अगर कहीं और कोई और पूछ रहा है तो उसका वही एग्जैक्ट उत्तर दें। उसका कारण ये था कि जिस प्रकार से एक ही दवाई, क्योंकि अपने आप को चिकित्सक कहते थे, अगर एक जो किसी प्रकार की जो चिकित्सा पद्धति है वो किसी एक व्यक्ति ठीक है, जरूरी नहीं है वो दूसरे व्यक्ति के लिए ठीक हो। और कई बार अक्सर अगर हम उनके जो डायलॉग्स जो विभिन्न निकायों में हमें मिलते हैं तो हम पाते हैं कि कई बार वो प्रश्नों का उत्तर एक दूसरे प्रश्न से देते थे, और उस प्रश्न से के उत्तर में जो दूसरा व्यक्ति होता था उसके उत्तर पाने में वो खुद ही शांत हो जाता था और उसको उस प्रश्न से उत्तर मिल जाता था, ना कि मतलब जो तथागत हैं उनके उत्तर द्वारा उत्तर नहीं, वो अपने प्रश्न से भी उत्तर देते थे। तो इस प्रकार सबसे पहली जो चीज हमें यहाँ समझने की बात है वो ये है कि जिस प्रकार से एक बाद में एक शब्द प्रयुक्त होता है बौद्ध दर्शन के लिए, पटिशोधगामी। पटिशोधगामी का मतलब जो करंट है उसके अगेंस्ट जाना। जहां उस समय सब बहुत से दार्शनिक स्थापनाएं देने में संलग्न थे, वो ये जानना चाहते थे कि किस प्रकार से हम एक नैरेटिव तैयार कर सकें कि ब्रह्मांड किस तरीके से शुरू हुआ। अगर हमें वो उत्तर मिल जाए तो हमें सभी प्रकार के उत्तर मिल जाएंगे कि किस व्यक्ति का यहाँ पे क्या स्थान है, वगैरह 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 वगैरह। राइट, इस प्रकार की दर्शन पद्धति से बुद्ध बिल्कुल उलट चलते हैं। वो कहते हैं हमें जानने की कारण ही क्या है, और सेंटर जो है हमारा वो वहां नहीं होना चाहिए कि उत्पत्ति कहां हुई। सेंटर है ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स। हम लोग खुद ही हम सेंटर हैं। हमारी जो सर्च है वो हमारे लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए, और वहां पर वो अपने आप को एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। और उनके अनुसार जिस प्रकार से, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं वो अलग अलग प्रकार से हमारे अंदर उत्पन्न हुए हैं, तो कोई एक ही फिलोसॉफिकल जरिया, कोई एक ही फिलोसॉफिकल स्थापना हमें उससे बाहर नहीं ला सकती। लेकिन अब यहाँ पे हमें दूसरा जो चीज है वो समझने की ये है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद एक अजीब सी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जो कि ये है कि ऐसा एक प्रकार का जो चिकित्सक, दार्शनिक, आप जो भी कुछ कहना चाहें, जो इसने अपना पूरा का पूरा जीवन लोगों के दुख निवारण में बिता दिया हो, भले ही वह अपने आप को दार्शनिक ना कहना चाहता हो। अब ऐसे व्यक्ति के आप टीचिंग्स को, उनकी जो शिक्षाएं हैं, आप उनको कंपाइल करना चाहेंगे, लेकिन बुद्ध ने अपने आप खुद किसी भी प्रकार का कोई ग्रंथ नहीं लिख करके गए हैं। उन्होंने कुछ नहीं लिखा। वो केवल उनका एक ही ध्येय था, जो उन्होंने देखा कि पूरा जो संसार है उसमें दुख व्याप्त है, और वो बस एक ही चीज करना चाहते थे कि उस दुख को किसी तरीके से उसका निवारण करना, और लोग दुखी के पास खुद जाना, ना कि उसको अपने पास उसका लिए वेट करना कि वह खुद आपके पास आए। तो अब ऐसे में भले ही उन्होंने अपनी कोई स्थापनाएं नहीं छोड़ी हैं, लेकिन अब ये बहुत नेचुरल था कि उनके शिष्य, जिन्होंने जो जीवन पर्यंत उनके साथ रहे, अब वो चाहते थे कि उनकी जो गवेषणाएं हैं, उनकी जो देशनाएं हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो आगे की जनरेशन्स के लिए हमारे पास रहें।
लेकिन उसको किस तरीके से हम आगे की जनरेशन्स के लिए बचा करके रख सकते हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न था। क्या किया जाए कि बुद्ध जो हैं वो अपने महापरिनिर्वाण के बाद भी हम लोगों के बीच में हमें गाइडेंस देते रहें, ये किस प्रकार से किया जाए। अब यहाँ पर जैसा कि हमें पहले से ही विदित है कि बहुत सारी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, और वहाँ पर जो एक सबसे सेंट्रल केंद्रीय प्रश्न जो था वो ये था कि हम बुद्ध की शिक्षाएं, जबकि उनका कोई एक सेंट्रल उन्होंने अपना कोई एक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा। जैसे अगर हम दूसरी ओर देखें तो सूत्र ट्रेडिशन में एक फाउंडेशनल ग्रंथ होता है, एक कोई फाउंडेशनल ग्रंथ है, उससे जो है सारी की सारी जो स्थापनाएं हैं वो वहां पे मिल जाती हैं। अब बुद्ध जो थे वो किसी प्रकार की स्थापनाएं देना चाहते ही नहीं थे। अब ऐसे में इस प्रकार के अगर दर्शन हो तो आप उसको किस प्रकार से आगे की जनरेशन्स के लिए आप उसको एक तरीके से जीवंत रखेंगे। अब इस प्रश्न के विषय में बार बार जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बहुत सारी बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं। उसके अंदर जो प्रश्न उभर करके आता है कि इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि हमारे पास एक तरीके से रिकॉर्ड है, बहुत से जो उनके शिष्य थे जिनमें आनंद शामिल हैं, वो जीवन पर्यंत उनके साथ रहे, उन्हें पता था कि किन प्रश्नों पर उन्होंने कब क्या कहा, भले ही वो अलग अलग भी रहा हो, लेकिन उनको पता था कि किस प्रकार की जो उन्होंने शिक्षाएं दी। एक तरीका ये था कि हम उन शिक्षाओं को बिना अपना मत उसके अंदर डाले, बिना किसी इंटरपोलेशन के, उसको जस्ट वैसा का वैसा हम रिकॉर्ड के रूप में उसको स्थापित कर दें और रख दें और कहें कि यही स्थापनाएं थी भगवान बुद्ध की। अब एक तो ये तरीका हुआ, लेकिन अभी वहीं पर उनका एक दूसरा उनके जो शिष्य थे उनका ग्रुप था, जिनका कहना ये था कि बुद्ध ने जो कहा वह तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत कुछ बुद्ध ने नहीं कहा और जानबूझ करके नहीं कहा। जब उनसे प्रश्न पूछा गया उसके बावजूद उन्होंने चुप्पी साधी, वो साइलेंट रहे। तो एक जो दूसरा वहां पर एक जो उनके शिष्यों का जो एक समूह था, उन्होंने जो कहा वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अपनी नहीं कहा जो कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने कहा, क्योंकि वो अपनी साइलेंस से भी एक प्रकार का दर्शन हमें देना चाह रहे थे। उनके दर्शन का जो एक केंद्र है, ये जो दूसरा समूह जो था, जिसको इवेंचुअली हम महायान के नाम से जानने लगते हैं। और बाय द वे ये हीनयान और महायान, ये जो डिवीजन आता है वो महायानियों का ही है, अदरवाइज मतलब दूसरे पक्ष को वो हीनयान नहीं कहेंगे। तो जो डिवीजन आती है ये वहां से आती है। नॉनदलेस जो उनका जो महायान का जो पक्ष था वो ये था कि वो बहुत सी चीजों को लेकर के साइलेंट थे, और उनकी साइलेंस उतनी ही इंपॉर्टेंट थी जितनी उनकी शिक्षाएं थी। तो वो एक ऐसी फिलॉसफी डेवलप करना चाहते थे जो ना इस पर बेस्ड हो कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि जो उन्होंने वो कहा वो तो जो शिक्षार्थी है उसके ऊपर निर्भर करके उन्होंने कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, कभी वो प्रश्न ही दे रहे हैं दूसरे को। अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपको एक दूसरा प्रश्न दे रहे हैं और उससे उत्तर दे रहे हैं। तो ऐसे में अब वो जब कोई एक मतलब इस प्रकार की आपसे उत्तर नहीं दे रहे हैं जिनको आप एक सिस्टमेटाइज करके आप उसको एक फिलॉसफी के रूप में प्रस्तुत कर सकें, तो उनकी जो साइलेंस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब उन्होंने अपने ऊपर एक प्रकार का एक फिलोसॉफिकल टास्क वो अपने ऊपर लेते हैं कि हम बुद्ध की जो साइलेंस है, उनकी जो शांत अवस्था है, हम अपना दर्शन जो है उसमें से तैयार करेंगे, ना कि उससे तैयार करेंगे जो उन्होंने कहा। राइट, जो कि एक बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। अगर हम देखें तो एक तरीका तो ये हुआ जो कि एक बिल्कुल सही तरीका है, जो भी उन्होंने कभी भी कहा उसको आप एक मतलब एक बिना इंटरपोलेट किए अपना मत जो है उसके अंदर बिना डाले आप उसको वैसा का वैसा रखते हैं। बहुत एक अच्छा तरीका हुआ उनकी शिक्षाओं को, लेकिन जो उन्होंने नहीं कहा वो भी इंपॉर्टेंट है। अब बुद्ध जैसे अगर व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, उनका जो कहा वह भी, और जो उन्होंने जानबूझ करके नहीं कहा क्योंकि वो मिसअंडरस्टूड होगा।
और इसकी आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये समझने की कि उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो आगे चल करके उसका अर्थ का निरर्थ हो सकता था। तो उन्होंने वहाँ पर बड़े मतलब एक प्रकार से वेरी पर्पसफुली, उद्देश्य पूर्वक उन्होंने वहाँ पर चुप्पी साधी, जिनको वो अव्यकृत प्रश्न कहते थे, जो उनके अनुसार आवश्यक ही नहीं है। तो मेटाफिजिक्स में बिल्कुल घुसना नहीं चाहते थे। अब यहाँ से एक दर्शन की उत्पत्ति होती है जिस पर मैं एक कोर्स भी ऑफर करता हूँ, जिसमें से मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं, जो कि एक बहुत ही एक प्रकार का एक गूढ़ दर्शन महायानियों की तरफ से प्रस्तुत होता है, जिसको हम इवेंचुअली जिसका नाम पड़ा शून्यवाद। अब जो शून्यवाद दर्शन है उसके अनुसार वो कहते हैं कि देखिए, आप किसी भी प्रकार के दर्शन में आप विश्वास रखते हैं, जैसे कि अगर हम 4 आर्य सत्य देखें तो वो है दुख का कारण है। ठीक है, दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है, और निवारण है तो पाथ भी है। राइट, बड़े सिंपल से तरीके से वो समझाते हैं। तो अब अगर दुख है तो शून्यवाद के अनुसार उसका कारण क्या है? उसका कारण वो कहते हैं दिट्टि। पाली में शब्द है दिट्टि और संस्कृत में शब्द है दृष्टि। अब महायान के जो अधिकतर जो ग्रंथ हैं वो उसके लिए में जो वर्ड प्रस्तुत होता है वह दृष्टिवाद। उसका मतलब ये कि किसी जो दुख है उसका कारण हम किसी वस्तु को जो एक के प्रति जो दृष्टि रखते हैं, जो एक पर्सपेक्टिव रखते हैं, एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य जो हम रखते हैं, और हम ये मानने लगते हैं कि फला उस व्यक्ति उस वस्तु के विषय में एक जो ट्रुथ है, सत्य है, वह इस प्रकार का है। बुद्ध के महायानियों के अनुसार, शुद्ध शून्यवादियों के अनुसार वही दुख का कारण बनता है। क्योंकि कोई भी जो वस्तु है उनके अनुसार वह अपने आप में वह कहते हैं कि शून्य है, और उनका जो समझाने का एक जो फिलोसॉफिकल तरीका है वो बहुत ही यूनिक है। वो कहते हैं कि जैसे कि हम ये मानना चाहेंगे, हम ये जानना चाहेंगे कि भाई अगर मान लिया हम किसी चीज़ को कुर्सी कह रहे हैं तो उसका कोई कारण होगा, किसी चीज़ को मेज कह रहे हैं तो उसका कोई कारण होगा। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ है जिसके कारण उसका जो सत्य है उसके मेज होने में है। राइट, तो उसको जनरली कहा जाता है, मतलब जो उसके लिए जो शब्द दूसरे दर्शनों में पाया जाता है वो है मेजत्व वगैरह वगैरह। राइट, कि इसमें कोई एक एसेंस है, एक सार है जिसके कारण ये वस्तु मेज है, बल्कि कोई और नहीं है। अब जैसे ही हम ये कहने शुरू करते हैं कि इस वस्तु का सत्य ये है, अब शून्यवादी बुद्ध जो हैं वो ये कहेंगे कि अब आपने इसके सत्य को सीमित कर दिया, और ना केवल आपने इसके सत्य को सीमित कर दिया, बल्कि जैसे ही आप ये कह रहे हैं कि इस वस्तु का यही सत्य है, तब आप उसके प्रति आप एक साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन भी आप अपने आप में डेवलप कर लेते हैं। राइट, अगर आपने किसी वस्तु को कुछ नाम दे दिया, कुछ विषयत्व दे दिया, तब जैसे ही उसके अंदर विषयत्व आ गया तभी आप उसके प्रति या तो संलग्न हो जाएंगे, या तो आप उसको लाइक करने लग जाएंगे या डिसलाइक करने लग जाएंगे। राइट, तो उनके अनुसार अब इस प्रकार की जो एक साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन उसी समय तैयार हो जाती है जैसे ही आप किसी वस्तु को किसी सत्य से उसके अंदर स्थित मान लेते हैं, तो यही आपका दुख का कारण जन्म ले लेता है शून्यवादियों के अनुसार। क्योंकि हमें लगता है ये बड़ा सिंपल है कि ये कैसे हो सकता है कि इमेज ना हो, और हम जब इस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वाक्यों में, अपनी प्रपोजिशंस में, तो इसके अंदर हमें लगता नहीं कि हम कुछ भी अपने आप को संलग्न कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है। लेकिन बुद्ध के अनुसार, और ये आइडियाज बाद में आगे चल करके विज्ञानवादी बौद्धों द्वारा और सफलतापूर्वक सामने लाया जाता है, वो ये है कि हमें जो बाहर संसार दिखता है और उसकी निर्मिति जिस प्रकार से हम अवधारणाओं द्वारा करते हैं, वही संसार हमारे दिमाग में निर्मित हो जाता है। राइट, विज्ञानवादी कहते हैं, विज्ञानवादी बौद्ध दार्शनिक कहते हैं कि संसार जो है वो बाहर नहीं है, हमारे दिमाग के अंदर भीतर है।
तो जब हम संसार से ग्रैपल कर रहे हैं तब हम अपने दिमाग में जो हमने कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स ले रखी हैं हम उनसे ग्रैपल कर रहे हैं, क्योंकि संसार एक तरीके से हमारे मस्तिष्क में ही है। तो यही जो चीजें, यही इसी प्रकार के जो दार्शनिक जो व्यूज हैं उनकी शुरुआत हम शून्यवाद दर्शन में देखते हैं, जिसकी जो प्रमुख स्थापनाओं में से एक वो ये है कि कोई भी वस्तु अपने आप में किसी प्रकार का सत्य लेकर के हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो रही है, वो अपने आप में शून्य है। और वो किस प्रकार से उसकी स्थापना करते हैं उसका एक उदाहरण जो है वो हमें मिलता है मिलिंद के जो प्रश्न हैं उसमें आपको ध्यान होगा जहाँ पर एक प्रश्न आता है कि हम किस प्रकार से जो है अपने सत्य को समझें या किसी वस्तु के उस वस्तु को होने का सत्य समझें। तो उसमें इसके प्रश्न के उत्तर में बुद्ध कहते हैं कि जैसे एक चैरियट है, ये रथ है, आपको दिखाई पड़ रहा है रथ, लेकिन अगर मैं इसके अंदर से पहिए निकाल दूं तो क्या अभी भी ये रथ है? आप कहेंगे कि ये अभी भी रथ है, रथ माइनस एक पहिया। अब दूसरा पहिया भी निकाल दिया जाए तो क्या अभी भी ये रथ है? आप कहेंगे हाँ, रथ माइनस 2 पहिए। लेकिन एक समय आएगा आप कहेंगे नहीं, अब ये रथ नहीं रहा। जैसे कि मान लिया उसमें से अब घोड़े निकाल दिए गए, आप कहेंगे हाँ, अब ये रथ जो है, अब ये इसका रथ होना समाप्त हो गया, अब ये कुछ और हो गया। तब बुद्ध कहेंगे इसका मतलब ये है कि इसके रथ होना या इसका जो रथत्व है, इसके विषय का जो तत्व है वो घोड़ों में स्थित था, बाकी सब चीजों में नहीं था। राइट? तो फिर घोड़ा रथ क्यों नहीं है? राइट? इसका मतलब तो ये हो गया कि घोड़ा। तो वो इस प्रकार से ये स्थापना करना चाहते हैं कि ये वस्तुओं का जो हम नाम रूप जो हम सोचते हैं कि वस्तुओं में स्थित है, वो नाम रूप वस्तुओं में नहीं है, वो हमारे दिमाग में है। और ये जो है इस विषय में, लैंग्वेज के विषय में भी बौद्धों द्वारा बहुत ही गूढ़ जो दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जो दिग्नाग में आता है, जिसको अपोहवाद कहा जाता है। जहाँ बाकी के जो सारे दार्शनिक मत हैं वो कहते हैं कि शब्द भी सत्य है, शब्द जो नाम रूप को कोनोट कर रहा है वो भी सत्य है, और जो वो कोनोट कर रहा है वो वस्तु में स्थित भी है। तो वो कहते हैं ये तीनों चीजें जो हैं तीनों ही सत्य हैं। जबकि दिग्नाग जो कि एक बौद्ध दार्शनिक हैं वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है उसके काम करने का तरीका जो सत्य है उससे कुछ लेना देना नहीं है। लैंग्वेज जो है वो एक अलग तरीके से काम करती है। अब मैं उस डायरेक्शन में अगर जाने लगा तो एक बहुत अलग दिशा में जो है लेक्चर चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसी विषय में थोड़ा बहुत बात मैं आपसे इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि बौद्ध दर्शन का एक जो दूसरा पहलू है जिसके विषय में जो हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो हम दिन प्रतिदिन देखते हैं वो तो हम में से अधिकतर लोगों को पहले से ही विदित है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसके कुछ बहुत गूढ़ दार्शनिक पहलू भी हैं जिसके विषय में थोड़ा सा जो मतलब जो एक जनमानस में वो दर्शन का जो ज्ञान है वो थोड़ा कम है। मेरा ये मानना है कि उसको भी पॉपुलराइज करना चाहिए, और वो इतना भी गूढ़ नहीं है जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रयास किया आपके सामने उसको थोड़ा सा मतलब इस तरीके से प्रस्तुत करना कि फिलोसॉफिकल ट्रेनिंग ना उसके लिए चाहिए हो। और आप मुझे लेकिन आई रियली होप कि मैं इस काम में थोड़ा बहुत सक्सीड भी किया। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से जो एक पुरानी जो मेटाफिजिक्स थी, तत्व मीमांसा थी, जिसके अनुसार अगर शब्द है तो शब्द जिस विषय की ओर इंगित कर रहा है वह विषय भी है, और शब्द भी सत्य है, और वो विषय जिसकी ओर वो इंगित कर रहा है वो भी सत्य है। इस प्रकार की मेटाफिजिक्स, इस प्रकार की तत्व मीमांसा जो कि आप देख सकते हैं बहुत प्रकार के क्या कहेंगे, बहुत प्रकार के डिविजन्स को, राइट, बहुत प्रकार की ऐसी एंटिटीज को जो केवल शब्दों तक सीमित होती है, लेकिन हम उनके विषय में ना केवल उनको सत्य से मानने लगते हैं बल्कि उन विषयों को लेकर के एक दूसरे से लड़ने भी लगते हैं। राइट? उन सब के विषय में बुद्ध ने पहले ही, मतलब ये अमेजिंग लगता है कि वो इतना पहले ही सोच सके कि इस प्रकार की अगर मेटाफिजिक्स मैं दूंगा
तो जो साथ ही साथ मैं अहिंसा की बात कर रहा हूँ, वो अहिंसा की बात कहीं ना कहीं उलट जाएगी आगे जा करके। और शून्यवादी जो हैं इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि भले ही उनका जो दर्शन है वो समझने में थोड़ा सा गूढ़ हो जाए, लेकिन अनकॉम्प्रोमाइजिंग रहता है वो। और वो उस विषय में हम देखते हैं कि उनका जो एक कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल है आर्ग्यूमेंट का, वो ये कहते हैं कि देखिए, आपकी जो दृष्टि है वही, चाहे आप किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किसी विषय वस्तु के बारे में करते हो, लेकिन अंततः वो आपको दुख की ओर ही अग्रसर करेगा। तो दुख की तरफ इसका हम निवारण कैसे करें? वस्तु को बिल्कुल उसकी साइलेंस में देखें। वस्तु साइलेंट है, वस्तु एकदम शांत है, वस्तु आपको कुछ भी नहीं कह रही है कि वो यह है या वह है। जैसे मेज पर कहीं नहीं लिखा है कि मेज है, आप उस पर सुनने की कोशिश करेंगे, मेज आपको कह नहीं रही है, उसमें से कोई साउंड नहीं आ रहा है कि मेज है, ना उसके अंदर कहीं मेजत्व है, राइट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई जगहों पर जो बुद्धिस्ट दार्शनिक हैं वो दूसरे जो दार्शनिक हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी चीजें जो किसी को नहीं दिखती दूसरे दार्शनिकों को दिखती है, जैसे मेजत्व, जैसे कि कुर्सी का चेयरनेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो कहते हैं कि लोगों को दिखाई पड़ता है, आप जरा देखिए इसके अंदर कहाँ है। चेयर अपने आप को चेयर नहीं चीख करके बुला रही है, मेजत्व जो है ऐसा करके हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उनके अनुसार जब हम किसी वस्तु को नाम दे देते हैं, उसको एक अवधारणा दे देते हैं, उस नाम रूप की अवधारणाओं को सत्य समझ लेते हैं, एक पूर्ण सत्य समझ लेते हैं उसे, उस वस्तु का, तब हम एक साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन डेवलप करने लग जाते हैं। यानी कि उसको या तो हम पसंद करने लग जाएंगे, अगर आप पसंद करने लग जाएंगे तो एक दूसरा आर्य सत्य, एक दूसरा सत्य जो बुद्ध प्रतिपादित करते हैं, मोमेंटरीनेस, क्षणिक है, हर वस्तु क्षणिक है। अगर आपने उसके प्रति राग डेवलप कर लिया तो अब वो वस्तु तो इटर्नल नहीं है, वो वस्तु तो क्षणिक है, वो चली जाएगी। तो आप जो आज जिसको आप सुख समझ रहे हैं वो दुख में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और अगर आप किसी वस्तु को लाइक शुरू में ही नहीं कर रहे हैं तो वैसे ही अनडिजायरेबल स्थिति है, तो इसका मतलब आप पहले से ही दुख में ऑलरेडी हैं, राइट। तो एक प्रकार से जो है जिसको आप सुख समझ रहे हैं वो तो और भी ज्यादा गंभीर हुआ, क्योंकि वो आगे चल करके दुख में परिवर्तित होगा और फिर आपको डिसअपॉइंट करेगा। अगर आप ऑलरेडी दुख में तो आपके लिए फिर भी ज्यादा संभावना है, क्योंकि आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उसके कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ बहुत ज्यादा ना बोल करके यहीं पर अपने वक्तव्य को विराम देता हूं कि जो बुद्धिज्म है, बौद्ध दर्शन के विषय में एक पक्ष को जो प्रैक्टिसेस से संबंधित है उसके विषय में हम ऑलरेडी काफी जानते हैं, लेकिन जिसको कि मैं जितना भी अपने खुद से अपने जो दर्शन विभाग है यहाँ पर उसमें मैं कोर्सेज ऑफर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस दर्शन के विषय में एक पॉपुलर सोच भी डेवलप हो, वो उसको मतलब वो और ज़्यादा व्याप्त रूप से लोगों के बीच में वो दर्शन पहुँचे, क्योंकि उसके मतलब उसके जो हमारे पास उसके संदर्भ ग्रंथ हैं और उसके संदर्भ ग्रंथ मतलब बहुत क्लैरिटी के साथ लिखे हुए हैं और पोलेमिकल स्टाइल में लिखे हुए हैं, और तो उनका भी एक तरीके से उसके विषय में भी जानना जो है वो डिजायरेबल है। तो मैं यहीं पे अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।